दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन को लेकर आए हैं, जिसका पहला पाठ है लोक प्रशासन का अर्थ, अध्ययन के दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का क्षेत्र, विभिन्न विद्वानों के कथन, लोक प्रशासन के विभिन्न उपागम, राजनीति लोक प्रशासन द्विभाजन सिद्धांत तथा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, जो कि पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट और जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अभिप्राय सरकारी से है, जबकि प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट रीत से कार्य करना है। इस प्रकार से लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जन कल्याण हेतु उत्कृष्ट रीत से कार्य करने से है। लोक प्रशासन के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, अर्थात लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, जिसमें सार्वजनिक अधिकारी तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि एल.डी. व्हाइट का कथन है कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए बहुत ही कम ही मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। एल.डी. व्हाइट पुनः लिखते हैं कि लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। प्रशासन के मूलतः दो तत्व होते हैं। नंबर 1 निश्चित उद्देश्य और नंबर 2 सहकारी सामूहिक प्रयास। अतः प्रशासन की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सहकारी सामूहिक प्रयास ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सभ्यता है, लेकिन अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में वुडरो विल्सन के एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ। इस लेख में वुडरो विल्सन ने राजनीति प्रशासन द्विभाजन सिद्धांत दिया। वुडरो विल्सन के अनुसार राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से है, जो कि राजनीति का विषय है, जबकि प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से है। इसके अध्ययन के लिए एक अलग विषय होना चाहिए। वास्तव में लोक प्रशासन कानून के व्यवस्थित अध्ययन को कहा जाता है। जैसा कि वुडरो विल्सन का कथन है, कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। ध्यान रहे कि कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। प्रोफेसर डोनहम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। हरफन फाइनर के अनुसार किसी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो और उसके मंत्रीगण योग्य भी हों, परंतु बिना दक्ष प्रशासन के उस देश का शासन सबल नहीं हो सकता। लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण। इसके निम्नलिखित दो दृष्टिकोण हैं। नंबर 1 सीमित दृष्टिकोण। इसके समर्थकों में लूथर गुलिक, गैल्डर और साइमन का नाम आता है। ये सभी लोग लोक प्रशासन का आशय सरकार की कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों से मानते हैं, क्योंकि नीतियों का क्रियान्वयन केवल कार्यपालिका ही करती है। नंबर 2 विस्तृत दृष्टिकोण। एल.डी. व्हाइट, विलोबी, एफ.एम. मार्क्स एवं पिफनर जैसे विद्वानों ने
लोक प्रशासन से आशय सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका की गतिविधियों को माना है। उपर्युक्त दृष्टिकोण के बावजूद लोक प्रशासन की पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाती, क्योंकि लोक प्रशासन में प्रबंध के भी कार्य किए जाते हैं या नहीं, इसकी चर्चा नहीं हुई है। नंबर 3, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। हेनरी फियोल, लूथर गुलिक, लिंडर उर्बिक का मानना है कि लोक प्रशासन का आशय प्रबंध के कार्यों से है, क्योंकि बेहतर प्रबंध के बिना नीति का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रबंध के कार्यों का संबंध पोस्ट कार्य से है। पोस्ट कार्य P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स योजना बनाना। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। S फॉर स्टाफिंग, स्टाफ या कर्मचारी की या सूत्रीकरण। D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश देना। CO से कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। R फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना। B फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। आगे चलकर पोस्ट कार्य की बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि इसमें केवल प्रबंध पर ध्यान दिया गया, लेकिन विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दिया गया। निग्रो जैसे विचारक ने माना कि लोक प्रशासन से आशय विषय वस्तु के ज्ञान से विहीन विषय वस्तु का अर्थ है कृषि, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा आदि, इस विषय के संबंध में प्रबंध करना। लेविस मरियम पोस्ट कार्य सिद्धांत के सबसे प्रबल आलोचक माने जाते हैं। मरियम का कहना है कि लोक प्रशासन से आशय प्रबंध और विषय वस्तु दोनों से होना चाहिए। लेविस मरियम लिखते हैं कि लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों के समान है। एक फलक का संबंध प्रबंध से है तो दूसरे फलक का संबंध विषय वस्तु से है। लेविस मरियम के इस विचार का समर्थन डीमार्क ने भी किया। डीमार्क का कथन है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। यहाँ क्या का संबंध विषय वस्तु से है, जबकि कैसे का संबंध प्रबंध से है। ध्यान रहे कि एपेलबी जैसे विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन से आशय नीति का क्रियान्वयन एवं नीति का निर्माण दोनों से है। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। लोक प्रशासन आधुनिक काल की देन है, लेकिन यह विशेष रूप से लोकप्रिय औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी में हुआ। उस समय पुलिस राज्य का बोलबाला था और यहाँ राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय से संबंधित कार्य करता था। लोक कल्याणकारी कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं था। अतः लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र सीमित ही रहा। लोक कल्याणकारी नीतियों से लोक प्रशासन का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लोक कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आया तो उसके कार्यक्षेत्र में व्यापक वृद्धि हो गई और लोक कल्याण के सारे कार्य करने लगा। आज लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। आज पालने से लेकर कब्र तक सारा काम लोक प्रशासन ही करता है। लेकिन 90 के दशक से जब से उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में फिर कमी हो गई। अतः लोक प्रशासन पुनः सीमित कार्यों तक ही रह गया। लोक प्रशासन विज्ञान एवं कला दोनों है। विज्ञान का संबंध उसकी सैद्धांतिकता से है, जबकि कला का संबंध उसकी व्यवहारिकता से है। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता या असमानता। हेनरी फियोल, लूथर गुलिक, लिंडल उर्बिक, मूने तथा रैले नामक विद्वानों ने
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता पर अधिक बल दिया। वहीं साइमन एपेलबी और जोसिया ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानता पर बल देते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानता है। नंबर 1, दोनों में संगठन की आवश्यकता है। दोनों की कार्यप्रणाली में कुछ समानता है। दोनों में अधिकारियों के लगभग समान उत्तरदायित्व हैं। दोनों में जनसंपर्क होता है। दोनों में नए विषयों पर अन्वेषण होता है। उपर्युक्त समानताओं के बावजूद लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ असमानता भी है। नंबर 1, दोनों के लाभ के तत्व में अंतर है। नंबर 2, दोनों में सेवा की भावना में अंतर है। नंबर 3, दोनों के व्यवहार की एकरूपता में अंतर है। नंबर 4, दोनों में कानूनों व नियमों का प्रभाव अलग अलग है। नंबर 5, भिन्न में आचार नियमों का अंतर है। नंबर 6, लाल फीताशाही में अंतर है, अर्थात जहां सरकारी तंत्र में कार्य देरी से होता है वहीं प्राइवेट में कार्य जल्दी से होता है। नंबर 7, दोनों के वित्तीय नियंत्रण में अंतर है। लोक प्रशासन के उपागम को दृष्टिकोण या विचारधारा भी कहा जाता है। उपागम बराबर पद्धति धन केंद्रीय समस्या, अर्थात किसी पद्धति से समस्या के समाधान करने के बाद जो दृष्टिकोण प्राप्त होता है उसे उपागम कहा जाता है। इसे 2 रूपों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, परंपरागत उपागम। यह 19वीं शताब्दी में प्रचलित था। वैसे किसी न किसी रूप में यह द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक विद्यमान रहा। इसके अंतर्गत दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, संस्थागत उपागम आदि आता है। नंबर 2, आधुनिक उपागम। यह 20वीं शताब्दी विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। इसमें वैज्ञानिक उपागम महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।